तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। इंदौर दूषित पानी मामले पर हाईकोर्ट की सरकार को फटकार। दूषित पानी मामले में सरकार का जवाब असंवेदनशील घटना से शहर की छवि को देश भर में नुकसान पहुंचा है। हाईकोर्ट देखेगा कि क्रिमिनल या सिविल लायबिलिटी है। इंदौर में दूषित पानी पीने से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है और इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई है। बड़ी खबर आपको बता दें, और अभी भी कई लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। हालांकि आपको बता दें कि पूरे इलाके में सैंपलिंग की जांच की जा रही है, लेकिन आज हाईकोर्ट में 3 याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। इंदौर दूषित मामले में सरकार का जवाब असंवेदनशील और इस घटना से शहर की छवि से अगर देखा जाए तो पूरे देश भर में एक छवि खराब हुई है। कोर्ट तय करेगा कि ये क्रिमिनल या सिविल लायबिलिटी है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सरकार सुनिश्चित करे कि आखिर स्वच्छ पानी मिलना लोगों का हक है। बड़ी खबर आपको बता दें कि आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी और सरकार को फटकार लगी हाईकोर्ट की तरफ से। हमारे सहयोगी विपिन श्रीवास्तव सीधे हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं। विपिन, ये जो हुआ वाकई कहते हैं ना अमानवीय, और जिस तरह से हमने देखा तस्वीरें, लगातार अभी भी लोग इलाज करा रहे हैं। आज हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ, सरकार को फटकार लगी है, किस तरह से नोटिस दिया गया है आगे के लिए? देखिए, बिल्कुल सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने 3 याचिकाओं पर सुनवाई की थी और इसको लेकर स्टेटस रिपोर्ट 2 तारीख को सरकार की तरफ से सबमिट की गई थी। इस फटकार में यह भी कहा गया है कि इंदौर जैसा स्वच्छ शहर, जहां पर स्वच्छता का जिस पर टैग लगा हुआ है, और उस शहर में अगर इस तरह के हालात होते हैं कि जहां दूषित पानी लोगों तक पहुंचता है, ये बड़ी बात है। जीतू पटवारी, एक और अपडेट देता हूं, जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, वो यहां पर पहुंचे मृतकों के परिजनों से मिलने के भागीरथपुरा, और साथ में जीतू पटवारी के साथ उमंग सिंगार भी हैं। जीतू जी हमारे साथ हैं। जीतू जी, क्या कहेंगे, आप यहाँ पहुंचे हैं, सरकार अभी कोर्ट ने फटकार लगाई है, कोर्ट की तरफ से फटकार लगी, आप लाइव जुड़ चुके हैं। तो हत्यारे लोग हैं, इनको हत्या की सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट भी सवाल खड़े कर रहा है इस तरह के। नहीं, ये तरीका ही गलत है, तरीका गलत है। कोर्ट तो फटकार लगा गई। इधर तो जीतू पटवारी यहाँ पर पहुंचे, उमंग सिंगार भी यहाँ पर। देखिए, ये ऐसा वक्त है जब ऐसा माहौल बन चुका है भागीरथपुरा में, जहां पर नेताओं का भी आना जाना शुरू हो चुका है। मामला बड़ा सेंसिटिव है। देख रहे हैं आप इस तरह से जो मृतक हैं उनके परिजनों से मुलाकात करने जीतू पटवारी को हम अभी अपने साथ जोड़ रखा था। कांग्रेस के तमाम नेता उमंग सिंगार भी यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई जा रही है और ये पूछा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि स्वच्छता के शहर में अगर इस तरह के दूषित पानी जैसी घटना होती है तो इससे कहीं ना कहीं पूरे देश में इसकी छवि धूमिल हुई। दूसरी बात की 15 तारीख, आने वाली 15 तारीख को अब चीफ सेक्रेटरी जो है उन्हें तलब किया है कोर्ट ने कि वो बताएंगे, अपने पक्ष रखेंगे, सरकार का पक्ष रखेंगे कि आखिरकार इस तरह की घटना कैसे हो गई। और एक बात और, जो हम रिपोर्ट लगातार दिखा रहे थे, हमने कल भी अपनी रिपोर्ट में दिखाया था और आज भी, कि किस तरह से न सिर्फ भागीरथपुरा बल्कि भागीरथपुरा के अलावा बाकी अलग अलग जगहों की बात की जाए तो वहां पर भी दूषित पानी, यानी नर्मदा पाइपलाइन का पानी दूषित तरीके से, गंदा पानी जो है वो मिल रहा है। और इसी को लेकर हाईकोर्ट ने भी इस बात का जिक्र किया कि ये समस्या सिर्फ भागीरथपुरा की नहीं बल्कि इंदौर के अलग अलग जगह भी इस तरह की समस्याओं का सामना जनता को करना पड़ रहा है। तो उस बात को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा गया है। तो दूसरी तरफ सियासत जो हम बार बार देख रहे हैं, वो सियासत की तस्वीर भी यही है कि यहाँ पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, नेता प्रतिपक्ष, पूरा दल यहाँ पहुंचा है। और यही तस्वीर बताती है कि कैसे अगर किसी जगह कोई हादसा होता है, किस तरह की घटना होती है, तब यहाँ पर सियासत भी देखने को मिलती है और वही तस्वीर अब सामने देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लगातार जो पीड़ित हैं उनकी संख्या बढ़ रही है अस्पतालों में। आज भी 35,000 के आसपास ऐसे इसी भागीरथपुरा से मरीज जो है वो अस्पताल पहुंचे हैं। आंकड़ा तो मौतों का बढ़ ही रहा है, लेकिन सरकार ने अभी कोर्ट में ये जानकारी मिल रही कि 8 जो मौतें हैं उस बात का जिक्र किया है। लेकिन ये बड़ी बात है कि भागीरथपुरा, जो कि इंदौर में स्वच्छता का शहर होता है, वहां पर इस तरह की घटना हो रही है और आज भी हालात। विपिन, आंकड़ों की बात आपने की, एक सवाल जानना चाहेंगे विपिन, क्योंकि लगातार आप ग्राउंड जीरो से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्योंकि ये खबर प्राथमिकता होनी भी चाहिए। अभी तक अगर देखा जाए 17 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकारी आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पर क्या आप रियलिटी दिखा रहे हैं, किस तरह से और लोग अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है? क्योंकि आप ये समझिए, एक इलाके नहीं, कई इलाके में दूषित पानी पीने से लोग त्रस्त हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं।
बिल्कुल, यही हम बता रहे हैं कि ना सिर्फ भागीरथपुरा, जिस तरह भागीरथपुरा में लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, यहाँ पर मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन भागीरथपुरा के अलावा भी अलग अलग यहाँ पर इंदौर में 22 नगर निगम के जोन है और 22 नगर निगम के जोन में जो पानी को लेकर लगातार शिकायतें की गई थी। दिसंबर के महीने में बड़ी संख्या में शिकायत की गई थी, जिस पर हमने ग्राउंड रिपोर्ट में भी दिखाया था कि इसके अलग अलग जगह पे भी नर्मदा पाइपलाइन का पानी काफी गंदा और बदबूदार पहुंच रहा है। लेकिन वही बात होती है कि जब भागीरथपुरा में लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता है, दूषित पानी की समस्या बढ़ती है, तो यहाँ पर तो जब मौतें होती हैं तो प्रशासन जाग जाता है, लेकिन इंदौर के बाकी शहर के अलग अलग इलाकों के जो हाल हैं बिल्कुल अभी तक किसी ने गौर नहीं किया है। लगातार कई ऐसे इलाके हैं जहां के हालात बिल्कुल बदतर हैं। आगे भी आपसे इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।